नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। होम साइंस कॉलेज में छात्राओं का हल्ला बोल। कुर्मी क्षत्रिय समाज का भव्य राष्ट्रीय महाधिवेशन। यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और सीएमएचओ पर कार्रवाई से सपा में उत्साह। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के होम साइंस कॉलेज में शनिवार को छात्रावास आवंटन की मांग को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले एससी और एसटी वर्ग की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से उन्हें आवास की सुविधा नहीं दी गई है, जिसके कारण उन्हें निजी कमरों में महंगे किराए पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस संबंध में पूर्व में कलेक्टर और कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। छात्राओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने आगामी 6 अप्रैल से छात्रावास उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन दिया है। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्राओं ने इस पर संदेह जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर हॉस्टल आवंटित नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगी। छात्राओं का कहना है कि बार बार मिलने वाले आश्वासनों के कारण उनकी पढ़ाई और आर्थिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रही है। आवास योजना के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग 4 महीने से परेशान हो रहे हैं। प्रिंसिपल एक बात भी नहीं सुन रहे थे। अब आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज देखते हैं। इसमें कम से कम 80 से 90 छात्र तो होंगे ही, बाकी तो जा चुकी, क्योंकि बारिश के बाद मौसम था उस वजह से जा चुकी हैं। प्रमुख क्या मांग? हम लोगों को ये बोला जाता है कि नहीं देंगे, यहाँ पे रहो, और यहाँ की फीस ज्यादा है, सबसे ज्यादा 5000 मिनिमम। आप लोग कितना? और हम लोग गरीब परिवार, मतलब यहाँ तक तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं यहाँ बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग ऊपर से फीस भी इतनी ज्यादा लगती है यहाँ की, कम से कम 10-10,500 रुपए तो फीस है यहाँ की। हम होम साइंस कॉलेज जबलपुर की छात्राएं हैं। हमारे कॉलेज में आवास बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये नहीं मिलेगी। इसके लिए हमने पहले प्राचार्य से बात की। प्राचार्य जी ने हमारी बिल्कुल बातें नहीं सुनी। इसके बाद हम शिक्षा विभाग में गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी रोक नहीं है, ये आपके कॉलेज की है। तब भी हमने फिर प्राचार्य जी से बात की। उन्होंने तब भी हमें बोल दिया कि हम नहीं देंगे। इसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस गए थे। कलेक्टर ऑफिस में हमने एप्लीकेशन जमा किया। वहाँ पे हमसे किसी ने अच्छे तरीके से या सभ्य व्यवहार नहीं किया। वहाँ के लोगों ने भी हमें डांट दिया गया। फिर प्राचार्य से बात की, तब भी नहीं सुना। फिर हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी हमारी किसी ने मांग नहीं की। उसके बाद हमारा ये अंतिम निर्णय था कि हम ये यहाँ पे आंदोलन करें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम मंडे से अप्रूव करेंगे, पर इसकी भी हमें कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये 4 महीने से यही बात कह रहे हैं, पर इन्होंने हमारी अभी तक बात नहीं सुनी है। और ये अब हमारा निर्णय था कि अब हम आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में 2 दिवसीय 46वें राष्ट्रीय महाधिवेशन और 5वें महिला महाधिवेशन का भव्य शुभारंभ महाराजपुर बाईपास स्थित दाऊ मैरिज गार्डन में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल रही, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सत्र की शुरुआत की। इस अवसर पर देश भर के 24 राज्यों से आए लगभग 4000 प्रतिनिधियों ने की उपस्थिति रही, जिनका महिलाओं ने 24 कलशों के साथ पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखन पटेल और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी मौजूद रहे। अधिवेशन के साथ ही जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा 20वां युवक युवती परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें 250 से अधिक वैवाहिक योग्य युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया। इस 2 दिवसीय आयोजन में समाज की एकता, प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भारत माता का रूप धरे बालिका की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति और सामाजिक समरसता के रंग में डूबा नजर आया। आज 4 अप्रैल को जबलपुर में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय महाधिवेशन, आज महिला महाधिवेशन है और कल 5 तारीख को राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। ये आयोजन आज दाऊ मैरिज गार्डन में जबलपुर में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों से सारे अखिल भारतीय प्रतिनिधि, लगभग 3000 अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कल से अतिथियों का आना जाना जारी रहा। इस दौरान आज
4 तारीख को महिला अधिवेशन में हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई हैं और ये आयोजन हमारे मध्य प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रामखेलावन पटेल जी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, प्रेरणा से जबलपुर कुर्मी क्षत्रिय समाज कर रहा है। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाराजपुर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात टीआई शशि ध्रुवे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान नियम तोड़ने वाले लगभग 45 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने शहर के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वाहनों पर लगी काली फिल्म और अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष रूप से शिकंजा कसा गया। टीआई शशि ध्रुवे ने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों में हड़कंप का माहौल देखा गया। आज हम लोगों ने 45 गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई किए हैं। जो शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियां और अंदर जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें ब्लैक फिल्म है, अमानक नंबर है और जो रॉन्ग साइड है उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। जो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं उनके हम लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी भेज रहे हैं। और जो सिग्नल में जो जंप करते हैं सिग्नल को, उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। जो बार बार जिनका ई चलान आता है और वो चलान पेंडिंग नहीं भरते हैं तो उनका हम लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भेजते हैं, उसमें भी कार्रवाई चल रही है लगातार। विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट और मारपीट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित विकास चक्रवर्ती ने बताया कि वो शनिवार दोपहर करीब 12 बजे अपने भाई साकिब के साथ कूलर की मोटर खरीदने गया था। तभी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गाड़ी के कागजात चेक करने के बहाने उन्हें एक सुनसान पते पर बुलाया। जब दोनों भाई वहां पहुंचे तो 10 से 15 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और पुरानी रंजिश या विवाद के चलते उन पर क्रिकेट बैट और लाते घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। हमले के दौरान बदमाशों ने विकास के गले से 5 तोले की सोने की चेन और 5,000 रुपए नगद और उसके भाई साकेत से 2.5 तोले की सोने की चेन और करीब 4,000 रुपए छीन लिए। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित परिजनों के साथ विजयनगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जा सके। मेरे साथ आज मैं दमोई नाके गया था मोटर लेने के लिए, तो 3 बंदे आए और मेरे से ब्लैक कलर की एक्सेस छीनी और भाग गए और कार्ड थमा गए। बोले विजयनगर आना है, ये कार्ड है। उस पते में हम लोग गए बातचीत करने के लिए तो उनने मारा पीटी चालू कर दी। बेसबॉल बैट और भी अन्य औजार, पेचकस जैसे वगैरह वगैरह दोनों भाइयों को बहुत बेरहमी तरीके से मारा। और हमारी एक छोटे भाई ने 2.5 तोला की सोने की चेन पहनी थी, वो छीन ली। 12,500 के समथिंग मेरे पास पैसे रखे थे, वो भी कैश छिना लिए। और एक मैंने चांदी की चेन पहन रखी थी 5 तोला करीब की, वो भी छिना ली। और बोल रहे थे कि भाग जाओ नहीं तो मार डालेंगे जान से। बहुत बुरे तरीके से मारा है। हाथ फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ छोटे वाले भाई का कंधा फ्रैक्चर हो गया है और हम लोग ने वहाँ से भाग कर जान बचाई। और सर में भी बहुत गंभीर चोट आई है, जिससे वो अभी भर्ती की नौबत है। अभी हम लोग शीतल छाया में खड़े हुए हैं। सिंधी कैंप निवासी 2 सगे भाई हैं, उनमें से एक विकास चक्रवर्ती है। इनके द्वारा आज ये किसी कार्य से विजयनगर गए होंगे तो वहाँ पे रिकवरी एजेंसी है, हनुमान रिकवरी एजेंसी, वहाँ के कुछ एजेंट हैं। इन्होंने उनसे इनका वाहन छीना और बोला कि कंपनी में आके बात करना। जब ये दोनों भाई उक्त कंपनी में बात करने के लिए गए तो वहाँ पे जो रिकवरी एजेंट के रूप में गुंडे थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों को बेसबॉल के बैट से बहुत बेरहमी से मारा है। दोनों को चोटें आई हैं, एक भाई को सिर पे लगा है। इन्होंने इसकी शिकायत थाना विजयनगर में दी और अभी शीतल छाया अस्पताल में उपचाररत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष मिश्रा के विरुद्ध हुई प्रशासनिक कार्रवाई का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। शनिवार को सपा कार्यकर्ताओं ने शहर के हृदय स्थल मालवीय चौक पर एकत्र होकर आम जनता को मिठाई खिलाई और इस निर्णय पर खुशी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर रघुवेंद्र सिंह की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर मुखर रही है और पूर्व में भी डॉक्टर संजय मिश्रा के खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है। सपा नेताओं का कहना है कि प्रशासन के इस कदम से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आएगी और लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसी जा सकेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज बड़ा हम लोग के लिए हर्ष का विषय है और पूरे जबलपुर के लिए भी बड़ा हर्ष का विषय है। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा था उसको लेकर समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही थी। हमने भ्रष्ट अधिकारी CMHO संजय मिश्रा के खिलाफ लोकायुक्त में भी शिकायत की थी। हमने इसका मानव अधिकार में भी जो उनके द्वारा परिवार में जिस तरीके का जो उनका खेल चल रहा था उसको लेकर भी हमने मानव अधिकार में भी शिकायत की थी। इसी कड़ी में जो विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर भी हमने शिकायत की थी और आज हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है। माननीय कलेक्टर साहब को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है उसकी इतने निष्पक्ष तरीके से इतने जल्दी जांच कर दी गई है। और ये बात भी कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है कि अगर अधिकारी चाह ले तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की बहुत जल्दी से जल्दी वो हो जाएगी और उनको पद से हटाने का भी काम किया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज मालवीय चौक में मिठाई वितरण की है, संजय मिश्रा का पोस्टर भी जलाया है। और आज हम मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो योगदान हमारे रहा वो मीडिया का भी रहा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे भी जो भ्रष्ट अधिकारी आएंगे या जो भ्रष्टाचार अस्पतालों में होगा उन आवाजों को लगातार उठाती रहेगी। आसिम मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। पंचवटी चौराहे स्थित बावर्ची रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दोपहर करीब 12 बजे तक एक 7 फीट लंबा सांप अचानक अंदर दाखिल हो गया। सांप को देख कर्मचारियों और ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना तत्काल 112 को दी गई। मौके पर पहुंचे प्रधान आरक्षक हरिओम बैस ने सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को बुलाया, जिन्होंने सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने बताया कि पकड़ा गया सांप धामन प्रजाति का था जो विषहीन होता है। माना जा रहा है कि भीषण गर्मी और उमस से बचने के लिए ठंडक की तलाश में सांप रेस्टोरेंट के भीतर घुस आया था। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। पुलिस और सर्प विशेषज्ञ की त्वरित कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों और रेस्टोरेंट स्टाफ ने सराहना की है। मांडोताल पुलिस ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए बीच सड़क पर हवाई फायरिंग करने वाले 2 युवकों ऋतिक जायसवाल और प्रथम सिंह को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो में आरोपी सिगरेट पीते हुए अवैध पिस्टल से फायर कर दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की और पाया कि हथियार का कोई लाइसेंस नहीं था। व्यस्त राहगीरों की सुरक्षा खतरे में डालने के आरोप में पुलिस ने दोनों के खिलाफ BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर स्टंट के नाम पर कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष विकास कुमार खरे के साथ बेलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर द्वारा कथित तौर पर अभद्रता और अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला गर्मा गया है। संगठन का आरोप है कि लैंड जिहाद के मुद्दे पर कार्रवाई न होने के विरोध में जब पुतला दहन की तैयारी की जा रही थी तब थाना प्रभारी ने सार्वजनिक रूप से संगठन प्रमुख को धमकाया। आरोप है कि हनुमान जयंती के दौरान राजनीतिक दलों की मौजूदगी में थाना प्रभारी ने विवादित भाषा का प्रयोग करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दी और हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। धर्म विशेष के कुछ लोगों द्वारा जमीन पर गलत तरीके से सरकारी जमीन पर अन्य जमीनों पर कब्जा करके विक्रय करने का काम किया जा रहा था। उसको लेकर विकास खरे जो विश्व हिंदू महासंघ चलाते हैं उन्होंने आपत्ति की थी और बाकायदा उसकी लिखित शिकायतें अधिकारियों को की थी, कलेक्टर महोदय को भी की थी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी की थी। कार्रवाई ना होने पर उन्होंने कहा था कि हम कलेक्टर महोदय का पुतला दहन करेंगे कि क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। इस बात को लेकर उस समय मौके पर TI बेलबाग उपस्थित थे। उन्होंने इन गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा सबके सामने कि जो हिंदुत्व का कीड़ा है तुम लोग के अंदर, उस कीड़ों को हम पीछे से निकाल देंगे। ये बात बुरी लगी। हिंदुत्व का कीड़ा तो सभी में है। जो SP साहब अभी यहाँ से हम लोग की बात सुने बिना कूद के चले गए, शायद ये कीड़ा उनमें भी होगा। अब उनका जो TI है वो ऐसा कह रहा है कि कीड़ा निकाल देंगे, तो एक कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हिंदू का कीड़ा हम देखना चाह रहे थे कि वो कीड़ा कैसे निकालता है। आज SP साहब ने स्वयं ज्ञापन नहीं लिया, उनको ज़्यादा संख्या भीड़ चाहिए होगी तो ज्ञापन उन्होंने एडिशनल SP ने ज्ञापन लिया। वो हमारी बात सुने बिना कि उनकी कोई फ़ोटो ना खींचे वो नाराज़ होकर चले गए। उनके इस तरह का जाना गलत है। उनका ये व्यवहार एक IPS अधिकारी को शोभा नहीं देता और TI महोदय ने जो कहा उसकी कार्रवाई तो ये नहीं करेंगे तो कार्रवाई कराने के लिए संगठन के लोग सक्षम और कार्रवाई करवा लेंगे। हम अपना बात रखने आए थे, नियम तो चल रहा है। आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विश्व हिंदू महासंघ के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे और साथ ही में हिंदू टाइगर फोर्स के भी कुछ सदस्य आए थे। उनके द्वारा बेलबाग थाना प्रभारी के विरुद्ध जो उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था जिस पर उनकी आपत्ति थी, उस पर एक ज्ञापन यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपा है और इसमें इसका अवलोकन किया जाएगा कि इसमें कैसी परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई थी और जो भी विभागीय तौर पर उचित इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लाडगंज थाना पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश निखिल नायडू को अवैध हथियार के साथ रंगे हाथों धर दबोचा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने शनिवार रात कचपुरा माल गोदाम के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से एक लोडेड पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, अवैध वसूली और बलवा जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी नवल आर्य ने बताया कि आरोपी रेलवे ट्रैक के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। उसने ये हथियार कहां से और कैसे प्राप्त किया, इस प्रभावी कार्यवाही में उप निरीक्षक राहुल बघेला और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।